हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अब। लास्ट वीडियो तक अपन ने 7.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 7 डिस्कस करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड हुज सेंटर इज O एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज 2, -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 1, 4। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, -3 आपको दिया हुआ है, गिवन कंडीशन है। ए के आपके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और बी के कोऑर्डिनेट 1, 4 दे रखा है। ठीक है, हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। जब भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली किसी लाइन को कोई बाइसेक्ट करे, डिवाइड करे, तो यहाँ यूज करते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला, या इसका अल्टरनेटिव मेथड जो है वो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जो सेंटर होता है, बिकॉज सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, सो वी कैन यूज अल्टरनेटिव मेथड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूले से। सेक्शन फॉर्मूले में अपने ये जितनी भी टर्म्स हैं m1, m2, x1, x2, ये सब आपको देखो कंडीशन दे रखी है। एक m1 रेशियो m2 इसमें नहीं दिया हुआ है, जो आपको डिसाइड करना है कि कितना होगा, और वो कितना होगा 1:1। ठीक है, तो m1 एंड m2 की जगह आप 1:1 यूज करेंगे। तो देखिए m1 x2 कितना है 1, यहां डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। m1 इंटू x2 की वैल्यू है आपके 1, प्लस m2 भी आपका 1 है, इंटू x1 जो है वो कितना है आपका x, अपॉन m1 प्लस m2 1 + 1। ये किसका फॉर्मूला होता है? x का होता है। और आप देखिए यहाँ पे ये आपके पास x एंड y दे रखे हैं, गिवन है। इसको अपन मान लेते हैं x1 y1 और इसको मैं x2 y2 लिख देता हूं, ताकि आपकी यहाँ पे गलती होने के चांस नहीं रहे। तो यहाँ इस x की जगह आप वैल्यू पुट करोगे 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। 1 × 1 1 हो गया, x × 1 x हो गया, और 1 + 1 कितना हो गया 2। डिवाइड में 1 लिख के क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x + 1 ही आएगा, एंड 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, दैट विल गिव यू द वैल्यू 4, + 1 ट्रांसफर करोगे -x = 3। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे ये जो x माना ना, इसकी वैल्यू आई है 3। सिमिलरली आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y पुट कीजिए यहाँ पे। ये y जो है ना, वो डिवाइड जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट है, जो कि कितना दे रखा है -3। m1 m2 तो आपको पता ही है ना, पहले से ही 1 है, तो m1 × y2 4, प्लस m2 × y1 आपको नहीं पता, अपॉन m1 + m2 1 + 1। तो -3 = 4 × 1 = 4, प्लस y × 1 y अपॉन 2। डिवाइड में 1 रख के क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मिलेगा आपको? देखो, इंप्लाइज दैट 4 + y × 1, 4 + y = 3 × 2 -6, देन y = -6 एंड +4 ट्रांसफर हो जाएगा माइनस में, y = -10। तो ये y की वैल्यू है वो -10 आई है। ठीक है, तो ये अपने को कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ A 3, -10। दिस इज द राइट आंसर। ओके, और अल्टरनेटिव मेथड से अगर हम करें तो देख लो, यहाँ पे ये x की वैल्यू यहाँ पे देखो आपको 2 पुट करनी है, और y की वैल्यू आपको -3 पुट करनी है। ठीक है, फिर x1 + x2, तो यहाँ हो जाएगा x + 1/2। फिर देखो आप सिमिलर हो गया, ये यहाँ से देखिए आप x + 1/2 = 2/1। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते। यहाँ देखिए y = कितना -3 = y1 + y2। y1 आपका y है और y2 कितना है 4/2। देखिए यहाँ पे ये रहा 4 + y/2 = -3। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर अपना 8 क्या दे रखा है? इफ a एंड b आर -2, एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सच दैट AP = 3/7 AB। देखो, एक डायग्राम बनाना होगा आपको। डायग्राम क्या आपको सिर्फ नोटिफाई करना होगा। कोऑर्डिनेट है a एंड b के, -2, -2 is the coordinate of A,
and 2, -4 is the coordinate of B, and P lies on the line segment AB. इस लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट P है, अपन उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, ठीक है। अब देखो इसमें जो रेशियो दे रखा है m1 रेशियो m2 नहीं दिया। इट मीन्स क्या नहीं दिया कि इस P पॉइंट ने इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में उसको डिवाइड किया है, ये नहीं दिया। इसका मतलब हमारे को m1 और m2 नहीं दिए हुए हैं, लेकिन उसने एक आपको हेल्प दी है। क्या दी है? AP = 3/7 AB। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए AP अपॉन AB = 3/7। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो AP रेशियो AB वो आपका कितना है, ध्यान देना 3/7। बस ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो AP यानी ये वाला रेशियो, और उसके साथ किसका रेशियो दे रखा है, AB का, यानी यहां से लेकर के यहां पूरा रेशियो वो कितना है, ये दे रखा है 3/7। इट मीन्स 3 वाला जो पोर्शन है वो AP का है और 7 जो है वो किसका है, AB का। अब आप बता दीजिए कि ये वाला पोर्शन कितना आने वाला है, ये 3 है, ये टोटल 7 है, तो अपन ये कहां से निकालेंगे, 7 - 3 कर देंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 4। तो आगे देखिए आप, अब आप क्या करेंगे, हमारे पास A के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है और हमारे पास रेशियो आ चुका है। अब अपने को कोऑर्डिनेट निकालने हैं P के, जो इस AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, सेक्शन फॉर्मूला। x क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बोलिए m1 यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हैं, m1 3 है, m2 4, x1 -2, y1 -2, वहाँ b से x2 2 एंड y2 का मान -4। यहाँ पुट कीजिए m1 x2, m1 यानी 3, x2 यानी कि 2, m2 कितना है 4 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 + 4। तो ये मिल जाएगा, देखो x = 3 2 = 6, 4 2 = 8, कैसा आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है, अपॉन 3 + 7 कितना हो गया, सॉरी 3 + 4 7, 6 - 8 करोगे तो आपको -2/7। ये कोऑर्डिनेट आ गया इसका, x का, ठीक है। ऐसे ही अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। तो y = क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। पुट कीजिए y = m1 y2 प्लस m2 4 इंटू y1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 प्लस m2। ये कितना देगा आपको, देखो 3 4 जा -12, 4 2 जा -8 अपॉन 4 + 3 कितना हो गया 7। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो -20/7। तो y का जो कोऑर्डिनेट आया है वो -20/7। देन यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना आया, देखिए x कोऑर्डिनेट है -2/7 एंड y कोऑर्डिनेट है -20/7। समझ में आ गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अपना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इट मीन्स आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, पॉइंट्स आपके दे रखे हैं -2, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 2, 8। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड्स करते हैं उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को निकालने हैं। तो अपन ने देखिए सेक्शन फॉर्मूला से आपने 2 पॉइंट्स को डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाला, m1 x2 वाला फॉर्मूला। सेकंड आपने सीखा क्वेश्चन नंबर, जब अपन ने इसी एक्सरसाइज का किया था जिसमें हमने ट्राई सेक्शन सीखा था,
यानी कि 3 इक्वल पार्ट सीखे, तो तब आपने क्या कहा था, पहले 2:1 से डिवाइड करेंगे और फिर जिस साइड में 2 है वहां पे मिड पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4 इक्वल पार्ट का। एग्जाम में अगर आता है तो 6 मार्क्स का आता है, सीबीएसई में बहुत बार आया हुआ है। तो कैसे करेंगे, जब भी अपने को 4 इक्वल पार्ट मानना हो तो अपन मान लेते हैं, ये आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, 4 यूनिट लेंथ है इसकी, लाइन सेगमेंट की। ठीक है, अब इसको सबसे पहले आप मिड पॉइंट लगाएंगे 1:1, तो यहां से आपका पॉइंट कौन सा आएगा, सी आएगा। जब आपके पास पॉइंट सी आ जाएगा तब फिर से देखिए, आपको जब आपने 1:1 यानी कि मिड पॉइंट लगाया तो ये 4 यूनिट वाला क्या आ जाएगा, इधर भी 2 यूनिट आ जाएगा और इधर भी 2 यूनिट आ जाएगा, आएगा ना। इस 2 यूनिट को फिर से आपको मिड पॉइंट लगाना है यहां पर और यहां पर, इन दोनों के बीच मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच फिर से मिड पॉइंट, तब आपका को पॉइंट डी और ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ई। तो उसने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो सी, डी और ई अपन को निकाल लेंगे। बेसिक आपको क्या करना है वो सब समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए, सबसे पहले आपने क्या कहा, अपन ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, और वो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये साथ में जरूर लिख लेंगे अपन, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2। चेक कीजिए, x1 माइनस 2, x2 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये देखिए +2 - 2 कैंसिल हो गया, 0/2 की वैल्यू क्या आई है, 0। इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, 0 आ चुका है। सिमिलरली y = y1 प्लस y2/2। तो पुट कीजिए, देखो y1 की वैल्यू आपके यहां से 2 और y2 की वैल्यू कितनी है, 8/2। 8 + 2 कितना हो गया, 10/2, वैल्यू आई है 5। यानी आपका जो पॉइंट C है ना, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,5, 0,5। क्लियर है यहां तक। तो ये आपने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब सिमिलरली क्या करना है, इनमें भी आपको मिड पॉइंट निकालना होगा, तो आपके 4 इक्वल पार्ट आ जाएंगे। तो इस बार अपन निकालेंगे, इस बार मिड पॉइंट ऑफ AC। कौन है मिड पॉइंट, C। जो C जो है वो मिड पॉइंट है AC का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी यहां C नहीं D आएगा भाई, C तो अपन निकाल चुके हैं। तो D का फॉर्मूला x = x1 प्लस x2/2। तो x1 कितना आ जाएगा, -2, और x2 हो जाएगा 0/2। तो आंसर आया है -2/2, और x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1। y = क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। तो y1 कितना है अपना, 2 प्लस y2 हो गया 8/2। 8 + 2 कितना हो गया भाई, 10/2, वैल्यू आई है 5। यहां थोड़ा गलत चले गए हम, y1 आपका दे रखा है 2, प्लस हम बात कर रहे हैं AC की, तो अपना y2 कितना हो जाएगा, 5/2। 5 and 2 कितना हो गया, 7/2। तो आप यहां पे साथ में लिख सकते हैं, D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 and 7/2। ये जो है ना -1 and 7/2, ठीक है। ऐसे आप क्या कर लें, BC का मिड पॉइंट निकाल दें। मिड पॉइंट कौन है, E। E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट है x = x1 प्लस x2। यानी कि आपको जब भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तब क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके 3 टाइम अप्लाई करना होगा। इस बार बात करेंगे हम इनकी, x1 प्लस x2, 0 + 2/2, 2/2 वैल्यू आ गई 1, और इसका y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2। y1 है आपका 5 प्लस y2 है 8।
अपॉन 2 8 एंड 5 13 अपॉन 2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो ई कोऑर्डिनेट है, ई के कोऑर्डिनेट 1, 13/2। तो ई के जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 13/2। ठीक है, तो ये है आपका 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो डेफिनेटली 6 मार्क्स का आएगा। तो आप यहाँ पे लिखते हैं, इसने पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स। तो वो जो पॉइंट्स है ना वो कौन कौन से हो जाएंगे, सी, डी और ई। सी के कोऑर्डिनेट अभी आपने लिखे हैं 0,5। डी के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे पुट कर देता हूँ। डी के कोऑर्डिनेट आपके आए हैं -1 एंड 7/2 और ई के जो कोऑर्डिनेट है वो 1 एंड 13/2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले और कॉपी में जरूर नोट करें। 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 एंड 1 टेकन इन द ऑर्डर। पहले आपको पता है रोम्बस का जो एरिया होता है, एंड द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज एरिया ऑफ द रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। ठीक है, यही होता है ना। इसका मतलब 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। अपन कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं 1 A B C एंड D। A B C एंड D के आपके वर्टिसेस दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, जब A एंड C के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस का डायगोनल फर्स्ट। एंड B और D की जो डिस्टेंस निकालेंगे वो हो जाएगा डायगोनल सेकंड। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1/2 D1 इंटू D2। तो आपको सबसे पहले इसके लिए D1 और D2 निकालना होगा। D1 यानी कि फर्स्ट डायगोनल, पहले आप कोऑर्डिनेट लिख दें 3,0। ऑर्डर का विशेष ध्यान रखें, उसने जैसा ऑर्डर दिया है उसी सीक्वेंस में रखें, चाहे आप क्लॉकवाइज लिखो एंड चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अपन निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ए एंड सी की जो डिस्टेंस है वो AC होती है, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब यहां पे देखो ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो देखिए x2 -1 फॉर्मूले का माइनस और x1 कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 0 होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू -3 - 1 कितना हो गया -4 एंड 4 - 0 कहोगे तो भी 4 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू -4 स्क्वायर यानी 16 -4 इज इक्वल टू 16। 16 + 16 32 लिख दीजिए, या आप इसको 16 × 2 भी लिख सकते हैं। एंड 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आ जाएगा आपका 4√2। ये आपका फर्स्ट डायगोनल आ चुका है, यानी 1/2 AC। डायगोनल फर्स्ट कौन है AC, सेकंड डायगोनल होगा आपका BD। तो 1/2 AC की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 4√2। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है BD यानी कि सेकंड डायगोनल। तो ये आपका लिख सकते हैं यहाँ पे डायगोनल फर्स्ट। अब निकालेंगे अपन डायगोनल सेकंड, वो कौन है BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। फॉर्मूला आपका यही है x2 - x1। तो x2 कितना है देखिए -2 माइनस फॉर्मूले का x1 कितना है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 फॉर्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू है 5 होल स्क्वायर। BD इज इक्वल टू -2 - 4 -6 स्क्वायर प्लस -5 -1 -6 स्क्वायर। तो जिसका आंसर आएगा वो है आपका देखिए माइनस का
जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और इस 6 का स्क्वायर भी 36। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 + 36 72 लिखें, या आप यूँ भी लिख सकते हैं, देखिए चलिए आप 72 लिख दीजिए, या यूँ भी लिख सकते हैं 36 × 2, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, ठीक है। तो ये हो गया 6√2, ये आपका आ गया सेकंड डायगोनल। तो BD की जगह हम 6√2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 4 × 6 24 एंड √2 × √2 ये बन गया आपके 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 22 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, गिवन नहीं है तो आप स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू 24 यूनिट। दिस इज योर आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो यहाँ आप चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।